वेलकम टू 11th आवर स्टडी। आज मैं फंक्शंस ऑफ फ़िलासफ़ी के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। अब फ़िलासफ़ी के फंक्शंस जो हैं जनरली इसका कंटेंट कहीं मिलता नहीं है, बट यहाँ पे जितने भी मेजर फंक्शंस है फ़िलासफ़ी की मैंने उसको कंपाइल किया है। सो होप कि आपको समझ में आए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ फ़िलासफ़ी। आपको पता है फ़िलासफ़ी क्या होती है? इट इज़ द सर्च फॉर नॉलेज ऑफ आवर सेल्व्स एंड द वर्ल्ड वी लिव इन। अपने बारे में, अपने जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं, अगल बगल सराउंडिंग इन्वायरमेंट, सब के बारे में जानना, अल्टीमेट रियलिटी क्या है, और इन्वेस्टिगेशन ऑफ मीनिंग ऑफ लाइफ, कि हमारी लाइफ जो है वो उसका मीनिंग क्या है, पर्पस क्या है, और हमें कैसे एक्ट करना चाहिए उस लाइफ को और अच्छा बनाने के लिए। ये फ़िलासफ़ी के फंक्शंस हैं। तो ट्रुथ, नेचर और आइडियाज़, ये सारे ट्रुथ, बिलीव वगैरह हमें फाइंड करने में फ़िलासफ़ी हेल्प करता है। अब इट इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग अबाउट सर्टेन सब्जेक्ट्स सच एज एथिक्स, थॉट, एग्जिस्टेंस, टाइम, मीनिंग एंड वैल्यू। फ़िलासफ़ी जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में हमारी नॉलेज को बढ़ाता है। ठीक है, एथिक्स हो गए, थॉट्स, एग्जिस्टेंस, टाइम, मीनिंग, ये सारी चीज़ें, और हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो और डीप करता है, और हमें हेल्प करता है कि हम किस तरह अच्छा सोच सकें और उसके अकॉर्डिंग अच्छा काम कर सकें, और अपनी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव कर सकें। तो जो फंक्शंस ऑफ फ़िलासफ़ी हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। फर्स्ट इज़ प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंड वन इज़ सेकेंडरी फंक्शन। एनालिसिस फंक्शन मतलब क्या होता है? एनालिसिस मतलब आप लोग को पता है कि एनालाइज़ करना किसी चीज़ के बारे में। जब हम लोग एनालाइज़ करते हैं तो क्या करते हैं कि चीज़ों को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके हम लोग उसको एनालाइज़ करते हैं, उसको उसके बारे में देखते हैं कि उसके अलग पार्ट्स जो हैं उनको पहले हम समझते हैं, फिर हम उसको इंटीग्रेट करके समझते हैं कि इंटीग्रेट करके हम वो सब्जेक्ट क्या है, वो टॉपिक क्या है। तो फ़िलासफ़ी का फंक्शन है कि प्राइमरी फंक्शंस के बारे में एनालाइज़ करना, क्लैरिफिकेशन ऑफ आइडियाज़, इश्यूज़ और स्टेटमेंट्स, मतलब जो भी आइडियाज़ हैं, फ़िलासफ़र्स ने जो भी स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, जो भी बिलीव्स हैं, उनको समझना। ठीक है, इट enables us to understand the subject matters of the other discipline। ठीक है, दूसरे डिसिप्लिन्स के सब्जेक्ट मैटर को समझने में हेल्प करता है फ़िलासफ़ी। नेक्स्ट फंक्शन इज स्पेक्यूलेटिव फंक्शन। स्पेक्यूलेटिव मतलब पता है आपको? स्पेक्यूलेट करना मतलब गेस करना, हाइपोथेसाइज करना, और मतलब एस्टिमेट करना, अज्यूम करना कि क्या हो सकता है। तो अल्टीमेट रियलिटी क्या है उसको अज्यूम करते हैं हम लोग, और ये सिस्टमैटिक वे में होती है, नहीं कि किसी भी तरह कर लिया। ठीक है, स्पेक्यूलेट कर लिया मतलब कोई उसका ना ओर है ना छोर है, ना सर है ना पाँव। तो सिस्टमैटिक वे में करना है, हैप्पैज़ार्ड वे में स्पेक्यूलेट नहीं करता है फ़िलासफ़ी। ये अंडरस्टैंड करता है। अगर हम लोग एजुकेशन के टर्म्स में बात करते हैं कि होल इशू ऑफ एजुकेशन क्या है, मतलब एजुकेशन क्यों है, उसका एम क्या है, फॉर्मुलेटिंग बेसिक डिस्क्रिप्शन ऑफ इट एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स रिलेशनशिप विद अदर फैक्टर्स। ठीक है, अब पीपल जो हैं वो अलग अलग चीज़ों के बारे में स्पेकुलेट करते हैं, वो चीज़ जिसके लिए वो श्योर नहीं है, और ये इंक्लूड करता है इमेजिन करने में। इसलिए वो लोग इमेजिन करते हैं कि जो चीज़ पॉसिबल है और जो नहीं पॉसिबल है, उन दोनों के बारे में स्पेकुलेट करना फ़िलासफ़ी का फंक्शन है। नेक्स्ट इज़ नॉर्मेटिव फंक्शन। नॉर्मेटिव फंक्शन नॉर्म्स से बना हुआ है। नॉर्म्स मतलब क्या होते हैं? वैल्यूज़, एथिक्स। ठीक है, कोई बेसिक स्टैंडर्ड जिसके बेसिस पे हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मेटिव फंक्शन में क्या होता है? फ़िलासफ़ी वैल्यूज़ और गोल्स ऑफ एजुकेशन पे फोकस करती है, और ये गाइड करती है, क्योंकि नॉर्म्स हैं हम लोगों को, मैंने बताया कि उसी के स्टैंडर्ड के बेसिस पे हमें काम करना है। तो ये हमें गाइड करती है, डायरेक्ट करती है या गाइड करती है, ताकि हम लोग एजुकेशन को इस तरीके से यूज़ कर सकें कि हम एक आइडियल सोसाइटी बिल्ड करें, और नॉर्म्स इस्टेब्लिश, जो नॉर्म्स बने हुए हैं पहले से,
उनको हम लोग इस्टेब्लिश करें, वो हम लोग उसके हिसाब से काम करें, ठीक है। तो नॉर्मेटिव फ़िलॉसफी क्या करती है, ये बताती है कि क्या नॉलेज जो है वो सीखी जानी चाहिए कि जिससे हमारे वैल्यूज़ बढ़ें, जिससे हमारे एथिक्स बढ़ें, ठीक है। एंड व्हाट स्किल्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू डेवलप, तो हम अपने अंदर कौन से स्किल्स डेवलप करें। एंड व्हाट पीपल वी शुड बी ट्राइंग टू एजुकेट, मतलब ये नहीं है कि डिस्क्रिमिनेट करो, मतलब कि ऐसे लोगों को वैल्यूज़ और गोल्स समझाओ जो आइडियल सोसाइटी बिल्ड करने में हेल्प कर सके तुम्हारी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ इंटीग्रेटिंग या कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन। तो फिलॉसफी कहा जाता है कि इट इज़ द मदर ऑफ ऑल द डिसिप्लिन, मदर ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। तो ये सारे सब्जेक्ट्स फिलॉसफी से ही निकलते हैं। जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो ये कहते हैं कि हम हाईएस्ट अगर हमारी क्वालिफिकेशन होती है हम लोग कहते हैं डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। तो फिलॉसफी क्या है कि हाईएस्ट डिग्री है, कि मतलब किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा जान लिया तो हम लोग मतलब उसकी फ़िलॉसफी को समझ गए। तो फिलॉसफी क्या है, एक स्पिरिट है एजुकेशन का, और ये बाकी जो डिसिप्लिन्स हैं वो फिलॉसफी से ही जनरेट हुई हैं। तो ये compete नहीं करता है, रादर इट इंटीग्रेट्स वेरियस डिसिप्लिन्स टुगेदर, अलग अलग डिसिप्लिन्स को, अलग अलग सब्जेक्ट्स को साथ में जोड़ता है, कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। और इसके लिए नॉलेज बेस एक बनाता है कि आप किसी भी डिसिप्लिन को पढ़ने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए एक नॉलेज बेस तैयार करता है। नेक्स्ट इज़ प्रेस्क्रिप्टिव फंक्शन, और ये फिलॉसफी जो है प्रेस्क्राइब करती है। प्रेस्क्रिप्टिव मतलब प्रेस्क्राइब करना, कि गाइड करना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, ठीक है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में गाइड करती है। जो भी आइडियाज़ हैं, कंसेप्शंस हैं, एनालिसिस है, कंक्लूजन है, बिलीफ है, तो ये फ़िलॉसफी एक थ्योरी की तरह काम करती हैं कि हम कैसे उस थ्योरी को यूज़ करके अपने डिसीजन मेकिंग में, अपने एजुकेशन में यूज़ कर सकें, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन एंड एजुकेशनल प्रैक्टिसेस में ये काम आती है। जैसे कि गांधी जी ने बोला कि क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए, क्राफ्ट को बेस बनाना चाहिए कुछ भी सिखाने के लिए। तो अगर हम लोग उसको अप्लाई करते हैं, अगर उस फिलॉसफी पे बिलीव करते हैं कि हाँ क्राफ्ट सेंटर्ड से हमारे एजुकेशन पे इम्प्लीमेंट करने से फ़ायदा होगा, तो हम लोग उसको बिलीव करते हैं। तो ये प्रेस्क्राइब किया इसने फिलॉसफी ने कि वो काम आया। जैसे कि नेचुरलिज्म बताती है कि नेचर सेंटर्ड एजुकेशन हो, चाहे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो, ठीक है। तो नेचर में बच्चे को छोड़ दो तो वो पढ़ लेगा। तो यहाँ पे भी फिलॉसफी ने क्या किया, डिसीजन मेकिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में, एजुकेशनल प्रैक्टिस में प्रेस्क्राइब किया कि आपको कैसे करना है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स जनरल प्रिंसिपल्स फॉर अ प्रैक्टिस। नेक्स्ट इज अदर या सेकेंडरी फंक्शंस। ये प्राइमरी फंक्शंस थे। अब सेकेंडरी फंक्शंस में ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटे छोटे फंक्शंस हैं कि डिस्क्राइबिंग द एम्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है। जो भी एजुकेशन के एम्स हैं, एजुकेशन क्या होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, ये सब बताता है। यूनिफाइंग ओल्ड एंड न्यू ट्रेडिशंस ऑफ एजुकेशनल फील्ड, की हारमोनी बैठाता है कि जो पहले से चलती आ रही बिलीव्स और जो मॉडर्न वर्ल्ड है उन दोनों के बीच में कैसे हम लोग बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज चेंजिंग द सोसाइटी, मीन्स जो भी प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी में उसको पहचानना और उसको सही करना, ये है। एंटिसिपेटिंग द फ्यूचर, मीन्स जो भी प्रॉब्लम्स हैं और सल्यूशंस हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ है, जो भी चीज़ें हैं फ्यूचर में आने वाली, अभी है नहीं, अभी एग्जिस्ट नहीं करती हैं, फ्यूचर में आ सकती हैं, उसको एंटिसिपेट करना और उसके लिए तैयार होना। और लास्ट वन है एक्सप्लेनिंग द रियलिटी। आपको पता है सारी चीज़ें आके यही ख़त्म होती है कि फ़िलॉसफी ये बताती है कि व्हाट इज़ द अल्टीमेट रियलिटी। तो फंडामेंटल क्वेश्चंस जो भी हैं उन रियलिटी के बारे में, कि रियलिटी क्या है, कहाँ से निकली है, इसका पर्पस है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें पहचानना। तो ये थे फंक्शंस ऑफ फिलॉसफी। आई होप कि आपको समझ में आया हो। थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू 11th आवर स्टडी। थैंक यू।